यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट को क्या हो गया भाई, जो सुपरस्टार देखो वो 0 पे आउट हो रहा है। कल बाबर, विराट और केन विलियमसन के लिए बड़ा ही बुरा दिन था। आप देखो कि विराट कोहली जो है वो 0 पर आउट हुआ, केन विलियमसन 0 पे आउट हुआ और बाबर आजम 0 पे आउट हुआ। मतलब कि यार ऐसे लग रहा है कि जो प्लेयर इस एक टाइम पर वनडे क्रिकेट को रूल करते थे या इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते थे, वो तीनों प्लेयर अब रिसेंटली अपनी फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट कोहली की अपने रिसेंटली 2 सिफर देखे, फिर सिफर आ गया। विलियमसन का आपने सिफर देखा और बाबर आजम का भी आपने सिफर देखा रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। मैं रावलपिंडी से स्टार्ट करूंगा। रावलपिंडी में कल मैं मौजूद था। रावलपिंडी का हाउस फुल था। ऑलमोस्ट इस ग्राउंड की कोई 15 से 18 हज़ार के बीच में कैपेसिटी है और कल 17,500 के करीब उन्होंने कहा कि हाउसफुल है। अब ये वो नंबर है जो कि टिकट लेकर आए होते हैं। बाकी पुलिस वालों के आगे पीछे रेफरेंस है जो ऐसे घुस जाते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद थी। तो आप उसको कह लेंगे कम से कम 20,000 बंदा अंदाजन कल ग्राउंड में मौजूद था और कम से कम कोई 10,000 बंदा स्टेडियम के बाहर था। मुझे लगता है कि कल अगर 30,000 की भी पिंडी की कैपेसिटी होती तो पूरी हो जाती, क्योंकि बहुत क्रेज था भाई, बहुत रश था। 1 घंटा तो मैं फंसा रहा हूं, मतलब इतना रश था। हालांकि हमारे पास एंट्रेंस बेहतर होती है, स्टिकर होता है मीडिया का, हमारा आसानी से चले जाते हैं, लेकिन स्टिल इतना रश था, इतना क्रेज था और बहुत देर तक लोग इंतजार करते रहे कि भाई हमें कोई टिकट दे दे, जिनके पास टिकट नहीं थे, कि हम किसी तरह से मैदान के अंदर चले जाए। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे क्रिकेटर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आवाम में इतना क्रेज़ है, आवाम आपको इतना पसंद करती है, वो अपने टाइम निकाल के, एनर्जीज वेस्ट करके, इतने शौक से, पैशन से आपको देखने आ रहे हैं। आपको पता है जब क्यू लाइन कितनी लंबी होती है और उस क्यू लाइन में कितने हर्डल से 4 या 5 जगहों से गुजर के आधा घंटा 1 घंटा लगा के एक फैन स्टेडियम के अंदर पहुंचता है, फिर वो पूरा मैच बैठ के आपके लिए चीयर करता है। लेकिन जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो तो फिर बड़ी परेशानी होती है। और जाहिर है कि जो लोगों में क्रिकेट के ऊपर जो यकीन है, क्रिकेट के ऊपर जो उनका जो पैशन है, आप हारते रहोगे वो टूटना शुरू हो जाएगा। मैं पिंडी से पहले पिच से बात करता हूँ। पिच मुझे ऐसे लगा जैसे साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा सपोर्टिव थी। ये पिंडी का नेचुरल पिच है जिसमें बाउंस भी था, थोड़ी सी सीम मूवमेंट भी आपने देखी, बीच बीच में गेंद हो रहा था। तो पिंडी का जो नेचुरल विकेट ऐसा ही बनता है। अब उन्होंने नेचुरल विकेट छोड़ा। मैं पिच को ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा। वैसे तो कई लोगों का पर्सपेक्टिव है कि भाई ये पिच साउथ अफ्रीका को ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि जाहिर है उनके यहाँ ये ट्रू विकेट्स ऐसी बाउंस वाली होती हैं, जहाँ हल्का सा फास्ट बॉलर को सपोर्ट हो गई, अच्छे बैट पे कैरी हो रहा था। तो वो तो आदी हैं और वो आपसे बहुत बेहतर है इस तरह की पिचेस पे खेलने पे। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि भाई आप जब तक अच्छी पिचेस पे खेल कर रन्स करना नहीं सीखोगे तो आपकी गेम कैसे इंप्रूव होगी। आप चाहते तो यहां भी स्पिन विकेट बना सकते थे, वो हो सकता है आप साउथ अफ्रीका को हरा देते, प्रॉबेबली, शायद की बात है। लेकिन आपकी जो गेम का स्टैंडर्ड है ना, वो ऊपर नहीं जाना था। तो रादर देन कि आप पिच को ब्लेम करें, यार पिच ठीक नहीं है या वो उनको सूट करती थी, आपको अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। कल बाबर भी जल्दी आउट हुए, बड़ी मायूसी हुई। साई मयूब ठीक है, उसने थोड़े रन्स किए, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट में वो बीट हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे को बिल्कुल कोई रूकी प्लेयर खेल रहा है, कोई टेल एंडर खेल रहा है, कोई प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहा है। तो साई मयूब को भी ये समझना चाहिए कि अब उनको ठीक ठाक मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में मिल चुके हैं। उनका डिफेंस बहुत पुअर है, उनकी डिफेंसिव टेक्निक जैसे लगता है कि बहुत आसान है उनको बीट करना, इस पर उनको काम करना पड़ेगा। और बाबर आजम को भी, मुझे अफसोस हुआ विराट भी 0 पे आउट हो गए और केन विलियमसन भी 0 पे आउट हुए। तो हमें ये लगता है कि वो प्लेयर जिनको हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करते हुए देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करते हुए देखा है, शायद बढ़ती एज के साथ वो, शायद की बात करूं कि अपने करियर के डिक्लाइन पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं बाबर की थोड़ी सी 1-2 साल एज 3 कम हो गई उनसे, 3 साल 4 साल, क्योंकि बाबर थोड़ा उनके बाद के बैच का है। विराट का अंडर 19 बैच 2008 था, केन विलियमसन का शायद 2009-10 था। और लेकिन बाबर ने 2010 में पहला अंडर 19 खेला, लेकिन उस वक्त वो छोटा था एज में, और फिर 12 में खेला। लेकिन ये है कि इन तीनों प्लेयर्स को इस तरह से डिक्लाइन पे जाता देख के एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ा बुरा लग रहा है।